मेरा नाम है विमल और आप देख रहे हैं अनचाही रात। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अनचाही रात। मेरा नाम है रघुवीर यादव। मैं झारखंड के धनबाद इलाके में हाईवा चलाता था। मैं वहाँ कोयला ढोने का काम करता था। रात दिन सड़कें नापना, धूल खाना और मौत से खेलना, यही मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने कसम खा ली कि रात के बाद उस सड़क पर दोबारा कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये घटना आज से करीब 1.5 साल पहले की है। दिसंबर की ठंडी रात थी। आसमान में बादल छाए थे और हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी। मैं रात करीब 11:30 बजे कोयले से भरी हाईवा लेकर बरकाकाना घाट वाले रास्ते से गुजर रहा था। वो सड़क जंगलों के बीच से निकलती थी। दिन में भी वहाँ सन्नाटा रहता था और रात में तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। मेरे साथ उस रात कोई खलासी भी नहीं था। मैं अकेला था। शुरुआत में सब सामान्य था। मोबाइल में पुराने गाने चल रहे थे और मैं धीरे धीरे गाड़ी बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं काली मोड़ नामक जगह पर पहुंचा, अचानक मेरी हाईवा अपने आप झटके खाने लगी। मैंने सोचा शायद सड़क खराब है, लेकिन अगले ही पल हाईवा के केबिन के अंदर किसी औरत के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। मैंने तुरंत गाना बंद कर दिया। अब सिर्फ इंजन के घर घर और उस औरत की धीमी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन केबिन खाली था। शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा हो, मैंने खुद को समझाया। लेकिन तभी मेरे बाएं कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, रोक दो। मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने घबरा कर ब्रेक मारा। हाईवा सड़क पर रुक गई। अब बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। बारिश तेज हो चुकी थी। मैं कांपते हुए नीचे उतरा। चारों तरफ जंगल, कीचड़ और दूर कहीं उल्लू की आवाज़, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने जल्दी से बेड़ी चलाई ताकि डर थोड़ा कम हो जाए। तो मेरी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। बारिश उसके शरीर से आर पार गुजरती हुई लग रही थी। मेरा गला सूख गया। मैं डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी, बिल्कुल कोयले जैसी, और होठ ऐसे जैसे किसी चाकू से फाड़ दिए गए हों। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी पीछे से जोरदार हॉर्न बजा। मैंने पलट कर देखा, सड़क खाली थी। वहाँ कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। जब दोबारा उस औरत की तरफ देखा, वो गायब थी। अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं भागकर हाईवा में चढ़ा और तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। लेकिन कुछ दूर जाते ही मुझे महसूस हुआ कि हाईवा भारी होती जा रही है। इतनी भारी जैसे पीछे कोयले के बजाय पूरा पहाड़ लदा हो। इंजन जोर जोर से कांप रहा था। मैंने शीशे से पीछे देखा और जो देखा उसे मेरी चीख निकल गई। हाईवा के पीछे दर्जनों औरतें बैठी थी। सभी के बाल खुले थे, चेहरों पर मिट्टी लगी थी और सबकी आंखें सफ़ेद। वो सब एक साथ मुझे घूर रही थी। मेरे हाथ कांपने लगी। मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया।
हाईवा पागलों की तरह सड़क पर भागने लगी, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और हाईवा अपने आप बंद हो गई। सड़क के बीचों बीच अब चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। मैंने कई बार सेल्फ मारा, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर अचानक केबिन के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसे लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर हाईवा की छत पर घूम रहा हो। मेरी सांसें अटक गई। तभी ड्राइवर साइड वाली खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा। मैंने डरते हुए उधर देखा। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खिड़की के बाहर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा दिखाई दे रहा था। उसके मुंह से काला खून बह रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर टेढ़ा किया और खिड़की पर नाखून लगाने लगी। नाखून लगाने की आवाज़ ने मेरे कान सुन कर दिए। मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि केबिन के अंदर कोई बैठ गया है, ठीक मेरे पीछे। अब मुझे किसी की ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैं रोने लगा। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तभी पीछे से एक औरत की भारी आवाज़ आई। आज तू नहीं बचेगा। इतना सुनते ही मैंने आंखें खोली और बिना कुछ सोचे केबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बारिश में पागलों की तरह भागने लगा। जंगल के बीच अंधेरी सड़क पर बिना पीछे देखे, लेकिन पीछे से एक पायल और औरतों के हंसने की आवाज़ लगातार मेरे करीब आ रही थी। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं सड़क किनारे गड्ढा में जा गिरा। मेरे सिर में चोट लगी। सब धुंधला होने लगा। लेकिन उसी वक्त मैंने देखा सड़क पर वही औरतें खड़ी थी, करीब 10-12। सब मुझे घूर कर देख रही थी। उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। किसी का जबड़ा टूटा था, किसी की आंख बाहर लटक रही थी, किसी के पैर उल्टे थे और बीच में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने हाथ उठाया और बाकी सब मेरी तरफ बढ़ने लगे। मुझे लगा अब मौत सामने खड़ी है। लेकिन तभी दूर से ट्रक के हॉर्न की आवाज़ आई। अचानक वो सारी औरतें रुक गई। उनके चेहरे गुस्से से भर गए। फिर अगले ही पल सब अंधेरे में गायब हो गई। जब मेरी आँख खुली, मैं सड़क किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। कुछ ट्रक ड्राइवर मेरे ऊपर पानी डाल रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरी हाईवा सड़क के बीच बंद खड़ी थी और मैं करीब आधा किलोमीटर दूर बेहोश पड़ा मिला। मैंने कांपते हुए सारी बात बताई। ये सुनते ही एक बूढ़ा ड्राइवर चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, तू बच गया बेटा। उस मोड़ पर कई साल पहले औरतों से भरी एक बस खाई में गिरी थी। सबकी मौत हो गई थी। तब से रात में वहाँ अजीब चीजें दिखती है। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में उस रास्ते पर हाईवा नहीं चलाई। आज भी जब बारिश की रात में दूर कहीं ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है तो मुझे वही काली आंखें याद आ जाती है। और सच कहूँ, उस रात अगर दूसरा ट्रक वहाँ नहीं आता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता।